हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने लड्डू गोपाल जी का गर्मियों में श्रृंगार वीडियो शेयर करूंगी। हमें गर्मियों के मौसम में लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसे करना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो लड्डू गोपाल जी को गर्मियों के मौसम में कॉटन के सूती और हल्के वस्त्र पहनाना चाहिए, जिससे कि हमारे ठाकुर जी को ज्यादा गर्मी ना लगे। तो ये बहुत ही सुंदर सी कॉटन की ड्रेस है जिसे मैंने घर में बनाया है। ये ऊपर की चोली है। गर्मियों के मौसम में सूती कपड़े ठंडक देते हैं, तो हमें गर्मियों के मौसम में ठाकुर जी को आरामदायक वस्त्र धारण करवाने चाहिए। तो ये ठाकुर जी का वस्त्र मैंने घर में बनाया है। मैं ठाकुर जी के सभी वस्त्र घर में बनाती हूँ, क्योंकि बाजार के जो कपड़े होते हैं वो हमारे ठाकुर जी को चुभते हैं। घर के बने कपड़े बहुत ही ज्यादा आरामदायक होते हैं, इसीलिए मैं अपने ठाकुर जी के लिए घर पे ही वस्त्र बनाती हूँ और ये वस्त्र काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं। बाजार के कपड़े 2-3 वॉश में ही खराब हो जाते हैं, लेकिन घर के कपड़े काफी ज्यादा आरामदायक होते हैं। तो ये मैंने ऊपर की चोली ठाकुर जी को धारण करवा दी है। नीचे का घाघरा भी काफी ज्यादा सुंदर है और काफी ज्यादा कम्फर्ट है। गर्मियों के मौसम में ठाकुर जी को हल्के रंग के वस्त्र और सूती वस्त्र पहनाने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी का ऊपर की चोली पहना दिया है और ये नीचे का लहंगा है। हमारे ठाकुर जी का मॉर्निंग रूटीन कुछ इसी तरीके से स्टार्ट होता है। गर्मियाँ काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, मौसम काफी ज्यादा गर्म हो गया है। ऐसे मौसम में आप अपने लाला का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। उनके कमरे में छोटा सा कूलर रखिए, या जिस कमरे में कूलर एसी की व्यवस्था हो उसी कमरे में ठाकुर जी को रात्रि का विश्राम कराना चाहिए। हमारे ठाकुर जी ने वस्त्र धारण कर ली है। आप लोगों को ये हमारे ठाकुर जी की ड्रेस कैसी लगी, जो कि मैंने घर पे बनाई है। अगर हमारे ठाकुर जी का ये ड्रेस अच्छा लगा हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग जब एक प्यारा सा कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए बाकी का श्रृंगार करेंगे ठाकुर जी का। इसके बाद ठाकुर जी का डेली श्रृंगार करवाना चाहिए। वैसे तो मैं अभी ठाकुर जी का डेली चंदन श्रृंगार करती हूँ। गर्मियों के मौसम में चंदन ठंडक देता है, इसीलिए ठाकुर जी का गर्मियों के मौसम में चंदन से और फूलों से श्रृंगार करवाना चाहिए। इसके बाद ये ठाकुर जी का चोकर है, बहुत ही सुंदर सा ठाकुर जी का श्रृंगार धारण करवाएंगे। इसके बाद ये ठाकुर जी की मोतियों की सुंदर सी माला है, इसे भी ठाकुर जी को धारण करवाएंगे। तो ठाकुर जी का स्नान के बाद डेली श्रृंगार करवाना चाहिए। तो आपको गर्मियों में एक बात का ध्यान रखना है कि जो आप श्रृंगार करवाते हैं वो ज्यादा भारी ना हो, उनके वस्त्र भी हल्के होने चाहिए। तो मैंने ठाकुर जी को माला धारण करवा दी है और ये ठाकुर जी के केश है, बहुत ही सुंदर से घुंघराले केश है। ठाकुर जी के हम केश धारण करवाएंगे और हमारे ठाकुर जी की छवि बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया। यहाँ पे मैंने ठाकुर जी के केश धारण करवा दिए हैं। इसके बाद ठाकुर जी को इस समय मैं कानों में फूलों की बालियां धारण करवाती हूँ। ये बहुत ज्यादा पुष्प हल्के होते हैं और ठंडक भी देते हैं, इसलिए आप गर्मियों के मौसम में ठाकुर जी का फूलों से बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार कर सकते हैं। और इसके बाद ये देखिए हमारे ठाकुर जी का जो श्रृंगार है बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये ठाकुर जी की मुरली है, जो कि हमारे ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। तो आप ठाकुर जी का श्रृंगार इसी तरीके से बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। और इसके बाद ठाकुर जी को डेली चंदन की सेवा जरूर देनी चाहिए। उनके मस्तक पर भी चंदन और तुलसी पत्र अवश्य धारण करवाना चाहिए। तो चलिए हम ठाकुर जी को चंदन अर्पित करेंगे। हमारे ठाकुर जी की चंदन सेवा हो गई है और इसके बाद आज मैंने ठाकुर जी के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर से अपराजिता के पुष्प तोड़े थे, जो कि हमारे ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। तो गर्मियों के मौसम में जितना ज्यादा संभव हो सके आप सुंदर सुंदर पुष्पों से ठाकुर जी का श्रृंगार करवाइए। यहाँ ठाकुर जी को मैं पुष्प अर्पित कर रही हूँ।
तो यहाँ पे हमारे ठाकुर जी को मैंने पुष्प अर्पित कर दिया है और बहुत ही सुंदर सी सेवा हुई है हमारे ठाकुर जी की। तो चलिए मैं आपको पूरा श्रृंगार दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हो चुका है और यहाँ पे मैंने मोर मुकुट भी धारण करवा दिया है, जो कि हमारे ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। अगर आपके घर में भी ठाकुर जी का विग्रह है, बाल गोपाला अगर आपके घर में विराजित है, आप उनकी बहुत अच्छे से सेवा ग्रहण करिए, उनके लिए सुंदर सुंदर से वस्त्र बनाइए, तरह तरह से उनका फूलों का श्रृंगार करिए। गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी चीजों का ठाकुर जी को भोग लगाइए, जैसे कि छाछ, लस्सी, मैंगो शेक, आइसक्रीम घर पर। इस तरीके से आप ठाकुर जी की बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं। राधे राधे आप सभी को।